हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरली पाठशाला। सो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है की कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा BCNF से जो नेक्स्ट है हम फोर्थ NF एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जिसके लिए मुझे ये पहले की कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद BCNF। तो आपको ये दोनों ही बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। पहले आपको की कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा एंड देन BCNF, उसके बाद ही आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोर्थ NF एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी समझ पाएंगे। एंड अगर आप फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियोस बना दूंगी। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम का, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 3 कीज़ बताने वाली हूँ। फर्स्ट है सुपर की एंड सेकंड कैंडिडेट की एंड थर्ड प्राइमरी की। तो यहाँ हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच एंड स्टूडेंट ईमेल है। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यहाँ जो वैल्यूज़ स्टोर हैं इनके नाम हैं, बट रोज़ का कोई नेम नहीं है। तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली आइडेंटिटी से, मतलब ऐसी आईडी जो बिल्कुल यूनिक आपको दिखा रही है, मतलब अलग से आप उसको पहचान पा रहे हो। जैसे कि स्टूडेंट ID 1, इसके अंदर जो भी डाटा है आपका नेम, ब्रांच, ईमेल, वो किसी और स्टूडेंट से मैच नहीं कर रहा है। एंड स्टूडेंट ID 1 ही है क्योंकि पूरे रो में और किसी का 1 ID है ही नहीं, तो ये हमको अलग से शो कर रहा है यूनिकली। एंड सेकंड है ईमेल, ये भी एक अलग सेट बैठता है क्योंकि जिसकी ID हम इससे भी पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो हम इससे इजीली पता कर सकते हैं कि जिसकी ID lij17@gmail.com है, उसका डाटा हमको बताओ। हमारे पास अब 2 सेट्स हो जाते हैं, स्टूडेंट ID और स्टूडेंट मेल। हमारे पास ये 2 सेट्स बैठ जाते हैं जो हमको इस टेबल में स्टूडेंट का डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। नेम क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है क्या अकेले? जैसे हम कहें कि उस स्टूडेंट का ब्रांच बताइए जिसका नाम लीज़ा है, तो क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ नेम तो 2 हैं लीज़ा, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है हमको। क्या ब्रांच यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं, ब्रांच भी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ 2 सेम ब्रांच भी हैं। तो अब कैसे सेट्स बनेंगे अब ऐड करके। तो हम यहाँ स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम दोनों को ऐड करते हैं तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई बनता है। इसी तरह से स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट ब्रांच ऐड करते हैं तो ये भी यूनिकली आइडेंटिटी बनता है। और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल ऐड करते हैं तो ये भी हमारा यूनिकली आइडेंटिटी बनता है। मैं ये सब यहाँ क्यों लिख रही हूँ? ताकि आपको सब समझ में आए अच्छे से। टेबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेट्स जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें हम सुपर की कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा जो आइडेंटिफाई करते हैं टेबल के रोज़ को, उन्हें हम सुपर की कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने सुपर की करा था एंड सेकंड कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की सुपर की का मिनिमल सेट होता है। सुपर की के अंदर हम जितने भी हमारे पॉसिबल सेट्स होते हैं हम उन सभी को ले लेते हैं, बट कैंडिडेट की के अंदर हम सिर्फ मिनिमल पॉसिबल सेट ही लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये हमारे पास SID, S ईमेल, ID नेम प्लस ब्रांच, नेम प्लस ईमेल, ये सभी हमारे सुपर की हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट की में S नेम प्लस S ईमेल। जब हमारे पास S ईमेल हमको सिंगल यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो हमें उसको S नेम के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारा कैंडिडेट की नहीं है। S नेम और S ब्रांच। S नेम क्या हमको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था सुपर की में? नहीं कर रहा था। ब्रांच भी हमको सुपर की में अकेले आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, इसलिए ये हमारा कैंडिडेट की है। SID और S नेम, जब हमको SID अकेले
यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, हम सिर्फ एक SID से हम स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं, तो हमें उसको नेम बताने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा ये कैंडिडेट की में काउंट नहीं होता है। ईमेल हमारा सिंगल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ये हमारा कैंडिडेट की है। SID हमारा सिंगल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ये भी हमारा कैंडिडेट की में ही काउंट होता है। कैंडिडेट की इज़ द सबसेट ऑफ सुपर की। अब आता है हमारे पास प्राइमरी की। व्हाट इज़ प्राइमरी की? प्राइमरी की इज़ अ सिंगल एट्रीब्यूट दैट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रोज ऑफ टेबल्स। तो कैंडिडेट की हमारे पास 3 है, SID, ईमेल, SID प्लस नेम। तो प्राइमरी की हमारा डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि प्रोग्रामर किसे प्राइमरी की बनाना चाहता है। अगर उसे लगता है कि SID इनफ है पूरी रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो SID को प्राइमरी की बनाएगा। अगर उसे लगता है कि ईमेल इनफ है पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो ईमेल को प्राइमरी की बनाएगा। अब जो हमें 2 सेट्स मिल रहे हैं प्राइमरी की को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल की रोज़ को, तो हमें आगे बहुत ज़्यादा सेट्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आज का हमारा की कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन।